साबिक वजीर आजम इमरान खान का तोशा खाने से एक कीमती घड़ी लेकर करोड़ों के मुनाफे पर बाहर बेचना एक नाकाबिल दिफा हरकत है। लेकिन मौसूफ ने इस अमल का ढिठाई से दिफा करते हुए फरमाया कि हमारे फौजियों को भी तो सस्ते प्लाट मिलते हैं जो वो महंगे दामों बेच देते हैं। इस भोंडे मौक़िफ़ पर यही कहा जा सकता है कि खान साहब कोई खुदा का खौफ करें। रिटायर्ड फौजियों को प्लाट कोई गैर मुल्क नहीं बल्कि हम खुद देते हैं, जिन्हें बेचने से हमें आलमी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ता। मारूफ सहाफ़ी और लिखारी हम्माद गजनवी अपने सियासी तज्ज़िये में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि बेशक इमरान खान के मदहीन अपने कप्तान के साथ खड़े हों, ये इनका जमहूरी हक है, मगर तोशा खाने वाली हरकत का दिफा ना कीजिए, क्योंकि ये फ़कत एक घड़ी फरोशी का वाक़या नहीं है, ये एक कौमी सानेहा है। वो तारीख़ी हवाला देते हुए याद दिलाते हैं कि ज़वाल हमागीर होता है, तहज़ीबों को कोई कत्ल नहीं करता, वो ख़ुदकुशी करती हैं। हमारा भी यही मामला है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ कौन साजिश कर रहा है तो हमें बेनकाब होकर आईना देखना होगा। साजिश का मरकज़ी किरदार पकड़ा जाएगा, पूरी साजिश पकड़ी जाएगी। पाकिस्तानी कौम को मुखातिब करते हुए हम्माद गजनवी कहते हैं कि अगर आप किसी शख्स की अंधी अक़ीदत में मुब्तला हैं तो ज़रा गौर से सुनिए। बेबसारत वाबस्तगी का मायने यह है कि आपका ज़मीर अच्छाई और बुराई का फ़ैसला उस शख्स की जुम्बिश अबरू के तहत करता है। माना कि मज़ाहिब की असास तो यही काबिल फ़हम अक़ीदत और वाबस्तगी है, लेकिन सियासत में किसी शख्स को इस मसनद पर सरफराज कर देना अपने ज़मीर को गिरवी रखना है। बाज़ार सियासत में तो हमेशा से आप और मेरे जैसे लोग आते हैं, यानी खूबियों और खामियों का मुरक्का। अगर आपको लगता है कि एक सियासतदान बतौर हुक्मरान आपकी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी पर ज़्यादा मुस्बत असरात डाल सकता है तो आप इलेक्शन में इसे दूसरे सियासतदानों पर तरजीह देते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब इस मामले में अंधी अक़ीदत, अंधी वाबस्तगी, अंधी तक़लीद कहाँ से आ गई? इस हवाले से मिसाल देते हुए हम्माद गजनवी कहते हैं कि नवाज शरीफ के हामियों को पूछना चाहिए था कि मियाँ साहब, आप काला कोट पहनकर मेमू गेट स्कैंडल में अदालत क्या लेने गए थे? इसी तरह जरदारी साहब से जियालों को ज़रूर इस्तफ़सार करना चाहिए था कि आपने किस ज़हनी हालत में ये फरमाया था कि मुआहदा कोई हदीस तो नहीं होती। इस तरह बाप के वज़ीर आज़म और बेटे के वज़ीर आला बनने पर भी लीगी दोस्तों को सवाल उठाना चाहिए। याद रहे कि सियासतदान पर सबसे बड़ा दबाव इसके मुखालिफिन की राय का नहीं बल्कि इसके हामियों की आरा का होता है। लिहाजा आप चाहें तो इन खुदाओं को इंसान बना सकते हैं। आप अगर समझते हैं कि इमरान खान जौहरी तौर पर गलती करने का अहल ही नहीं तो आप खुद गलती पर हैं। अगर आप तोशा खाने के तहाइफ के हवाले से इमरान खान के रवैये का दिफा कर रहे हैं तो आप गलती पर हैं। आप तहाइफ की खरीदो फरोख्त में इमरान खान पर तनकीद करने के बावजूद सियासी तौर पर उनका साथ दे सकते हैं। एक आध गलती से दरगुजर भी हो सकता है, क्योंकि सियासी वाबस्तगी का चुनाव बहुत से अवामिल देख कर हरीफों से मुआवजे के बाद किया जाता है। लेकिन अगर आप बज़िद हैं कि इमरान ने गैर मुल्की सरबराहान से बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो तहाइफ वसूल किए, इन्हें बाज़ार में बेचकर और करोड़ों का मुनाफा कमाकर शख्सी गैरत और कौमी हमीयत का अलम बुलंद किया है, तो यकीन मानिए कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है। इमरान खान और इनकी अहलिया को इन पौने 4 बरसों में 112 तहाइफ मिले और उन्होंने सब के सब तोहफे अपने पास रखने का फ़ैसला किया। इनमें महंगी घड़ियों से लेकर हीरे के जेवरात तक बहुत कुछ शामिल था। इन अशिया की सरकारी कीमत 14 करोड़ से ज़्यादा लगाई गई और फिर 4 करोड़ से कुछ कम रकम अदा करके इनकी मिल्कियत हासिल की गई। यहाँ तक कि किस्से में इखलाकी सकम तो ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन शायद कोई गैर कानूनी बात तलाश नहीं की जा सकती। हालांकि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर गाड़ियाँ खरीदने के इल्ज़ाम पर तोशा खाना रेफरेंस बनाया गया था। हम्माद गजनवी कहते हैं कि अब खान साहब का किस्सा आगे सुनिए। मर्द और खातून अव्वल ने 3 साल तक ये तहाइफ टैक्स के इदारों से छुपाए। कुछ तहाइफ जिनमें इंतहाई महंगी गाड़ियाँ और सोने की एक राइफल शामिल है, आज तक डिक्लेयर नहीं किए गए। चलिए, हुब्बे इमरान में हम ये सब भी दरगुजर कर देते हैं, लेकिन अब इस सारे किस्से के सबसे दिलखराश पहलू की तरफ आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म को 18 सितंबर 2018 को एक 8.5 करोड़ की घड़ी सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तोहफे में मिली, जो उन्होंने 20% रकम अदा करके रख ली, लेकिन किसी निशानी या घड़ियों के कलेक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक कारोबारी मकसद के तहत।
मुनाफा कमाने के लिए। फिर खान साहब ने वो घड़ी बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमा भी लिया, लेकिन अफसोस कि वो तोहफा देने वाले को भी मौसूफ की इस हरकत का इल्म हो गया। हमाद गजनवी साबिक वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि आपने बहुत घाटे का सौदा किया, आपने अपनी खुददारी को आग लगा दी, आपने कौमी गैरत का जनाजा निकाल दिया, आपने हम सबको एक आलम में रुस्वा कर दिया। आप सिर्फ PTI के वज़ीर आज़म तो नहीं थे, आप तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। आपने 22 करोड़ लोगों को शर्मिंदा करवा दिया। सियासत तो चलती रहती है, सियासतदानों पर इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन ऐसा इल्ज़ाम तो कभी उन पर भी नहीं लगा जिन्हें आप चोर कहते हैं। पाकिस्तान के 23 वज़राए आज़म में से किसी एक पर भी ऐसी तोहफ़ा फरोशी का इल्ज़ाम नहीं लगा। ये आपने बहुत बुरा किया खान साहब, ये आपने बहुत बुरा किया। ये एक नाकाबिल दिफा हरकत है, लेकिन इमरान खान इस हरकत का भी जवाब पेश कर रहे हैं। फरमाते हैं कि फ़ौजियों को भी तो सस्ते प्लाट मिलते हैं जो महंगे दामों बेच देते हैं। इस पर सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि खान साहब कोई खुदा का खौफ करें। फ़ौजियों को प्लाट क्या कोई गैर मुल्क देता है, और इनके प्लाट बेचने से क्या हमें आलमी रुसवाई का सामना करना पड़ता है? हद हो गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।